लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स. कि हमने सेट्स के रिलेशन देखने थे ना. सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है ना. लेट्स सी. First of all, there is a heading for that, the complements of sets. Good. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये कहूँ कि इट्स अ सिंबल, ये जो ए के ऊपर जो प्राइम है ना, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. ए विथ प्राइम मीन्स, इसका क्या मतलब है ना, दोज elements of the universal set which are not in set A, which are not in set A. अगर मैं हाईलाइट करूं कि एलिमेंट्स ऑफ, मतलब कि मीन्स कि दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट के विच आर नॉट इन सेट ए. मतलब कि आप सेट ए को छोड़ दें, यूनिवर्सल सेट में जस्ट सेट ए को छोड़ दें, इट मीन्स दिस कि ना, फिर वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कि इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. गिवन हमारे पास एक सेट है, एग्जाम्पल अगर हम चेक कर लें, सो इट विल बिकम इजी. पॉजिटिव इंटीजर्स, positive integers less than 13. okay, ऐसे integers जो less than 13 हो, मतलब कि 13 will be not in the count. ठीक है. Let's write it. अगर वो positive integers हो, you can see the definition of integers and positive integers in my video. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. गुड. नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है, फैक्टर्स ऑफ 12. सो फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 एंड 12. कि ऐसे नंबर्स जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करें ना, दीज आर नंबर्स. कि ये वो नंबर्स हैं. देन हमारे पास अब फाइंड करें एक कॉम्प्लीमेंट. सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट. हमने वो एलिमेंट्स को छोड़ देना है यूनिवर्सल सेट में जो ए में लाई करते हैं. मतलब कि सेट ए को हमने, एक सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्किप करना है फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. ठीक है. तो 1 जो है वो सेट ए में लाई करते हैं, सो वी विल स्किप. 2 3 4 4 वी विल स्किप. ठीक है. 6 भी लाई करता है, सो 12 भी लाई करता है. सो 5 हमारे पास आ जाएगा. कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, those elements of the universal set which are not in set A. के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो. ठीक है. 6 5 7 8 9 10 11. I think that's it. ठीक है.
Next, let's see some exercise question. Exercise 2 point example. It says example. Example 2.1. Basically, we are following the book. So let's see the example. Example 2.2. Question. First of all, we'll write the question on separate copies of the diagram shade these sets. Okay. We have given the diagram on a separate copies of the diagram. अलग copies बनाए diagram की, shade these sets. We have given the diagram. Let's see the diagram. हमारे पास ना एक rectangle है, जिस तरह हमने कहा था कि Venn diagram इसी तरह से. So it's a universal set P and it's Q, set P, set Q. ठीक है. हमने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ P. नेक्स्ट पार्ट जो है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सी पार्ट जो है हमारे पास वो है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट. हाँ, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें. तो P कॉम्प्लीमेंट किस तरह का, मतलब कि हमारे पास डायग्राम बनेगी ना. अब हमने क्या डेफिनेशन की थी कि सेट ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो यहां पर सेट पी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना. ठीक है. सिमिलरली यहां पर जो हमारे पास सेट जो बी है, अगर हम देखेंगे कि पी इंटरसेक्शन क्यू, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे ना जब हम इंटरसेक्शन करेंगे. तो उस इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कि ये जो बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, इसको स्किप करके ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन. ठीक है. बाकी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में लाई करते हैं. अगर मैं कहूं कि P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट, सो P और Q को का यूनियन करके, मतलब कि हमने सेट P के सारे एलिमेंट्स, सेट Q के सारे एलिमेंट्स अगर हमने यूनियन कर लिया, सो वी वांट द कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. हमने इन एलिमेंट्स को जो यूनियन हमने किया उसको हमने स्किप करना है. सो वी वांट द यूनिवर्सल सेट्स एलिमेंट. ठीक है. लेट्स सी हाउ. के फर्स्ट हमारे पास जो था वो हमने सेट पी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसकी डायग्राम हमने बनानी है ना. इस तरह वी हैव गिवन पी क्यू. आई थिंक ओवल तो नहीं है, मगर लेट्स गुजारा कर लें. ठीक है. अब हमें क्या करना है? सेट पी को स्किप करना है, मतलब कि उस उनके एलिमेंट्स को ना स्किप करने का मतलब ये कि वी हैव टू शेड द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट, जो पी के अलावा हैं वो एलिमेंट्स. ठीक है. अब हमने पी सेट पी के जो एलिमेंट्स हैं उनको टच नहीं करना. गुड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट. के ऐसे एलिमेंट्स जो उनके इंटरसेक्शन के अलावा हो, तो इंटरसेक्शन को हमने स्किप करना है पी और क्यू के. सेट पी एंड क्यू, P and Q set, और it's a universal set. तो हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. जब हमने इंटरसेक्शन जब किया तो देयर शुड बी सम सेट. लेट्स सपोज कि W का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो W का कॉम्प्लीमेंट क्या कि ये जो W है, W मीन्स कि ये इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q. वी हैव टू स्किप दैट. के वी हैव टू शेड आउट ऑफ दिस इंटरसेक्शन, के इंटरसेक्शन के अलावा. ठीक है. गुड. कि अगर आप देखें
तो हमने जो इनके इंटरसेक्शन में जो लाई करते हैं एलिमेंट्स, उनको स्किप कर दिया है। यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट्स पिक नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी पार्ट सी, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कहूं कि एलिमेंट्स which are uh, those elements which are not कि P और P यूनियन Q में हो ना, which are P Q, मतलब कि इनके अलावा मैं कह रहा हूँ कि इनको यूनियन करो और उनके अलावा जो एलिमेंट्स बचे दो ज़्यादा एलिमेंट्स कि हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सो इट्स सेट P इज Q। तो अगर हम जब यूनियन करेंगे तो अगर आप देखें तो इट्स P इट्स Q, इनका अगर हम यूनियन करें तो ये कंप्लीट सेट Q आ जाएगा और P आ जाएगा। और हमारे पास सो जब आप हम शेड करते जाएंगे ना इनके एलिमेंट्स को, तो इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ना वो हमने पिक करने कि वो मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन करें और इनके अलावा let's see some exercise. Exercise 2. Let's see some exercises. Exercise 2.4, ये हमारे जो बुक हैं उसकी एक्सरसाइज 2.4। Exercise 2.4, for each of the questions in exercise 2.2, list the elements of these sets. First of all, we have given some some sets are given. Universal set अगर हम कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट में 20। ठीक है, 1 से लेके 20 तक हमारे पास नंबर्स। मतलब कि ये बेसिकली हम इन्हें तो एलिमेंट्स कहेंगे, नंबर्स नहीं। तो वी हैव 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स। क्यू एक सेट है हमारे पास, पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 20। हमारे पास ऑड नंबर का सेट 1 3
5 7 9 11 13 15 17 19 लेस देन 20। पी हमारे पास एक सेट है। फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 और 18। ठीक है, फैक्टर्स ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करें। तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 18 देखी अभी। तो अभी हमने क्या करना है कि फाइंड, समझ लें कि हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास है कि P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट we will take the union for the solution। अगर सॉल्यूशन में कहूँ तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट ले, यूनियन लेने पहले P और Q का। 1 2 3 सीक्वेंस वाइज ने 5 6, इसी तरह 7 9 11 13, फिर हमारे पास 15, इसी तरह 17 19, मिस्ड 18 और 19। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस P यूनियन Q के ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में जो मतलब कि इनके अलावा, मतलब वी हैव टू पिक कि हमारे पास ये एक W है और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो W का P यूनियन Q को अगर मैं कोई सेट W के साथ दे दूं और मैं W का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, तो वी हैव टू चूज दोज एलिमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट व्हिच आर नॉट दीज, मतलब इन एलिमेंट्स में P यूनियन Q में नो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स इस तरह 1 2 3 तो P और Q में लाई करते हैं, इसे 1 2 3। ठीक है, हम ये स्किप करेंगे 1 2 3 और 5 को भी स्किप करेंगे और 7 को भी स्किप करेंगे। 7 के बाद 9 को स्किप करेंगे, 11 को भी स्किप करेंगे, 13 को भी स्किप करेंगे, 15 को भी स्किप करेंगे, 17 को भी स्किप और 19 को स्किप। तो वी हैव 4 6 8 10 12 12 14 16 18 और हमारे पास है 20। यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट्स जो P यूनियन Q के अलावा। ठीक है, दैट्स द आंसर। एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन P यूनियन Q विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट ये भी हम कहेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू बस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5। we have given some universal set, some polygon। हमारे पास एक पॉलीगॉन है। No, sorry, it's not that। we have given let me erase it। we have given on separate
थोड़ी सी रिपीटेशन हो जाएगी मगर लेट्स सी. On separate copies of the diagram shared these. I think ये हमने कर लिया है, so we should skip it. ठीक है, skip it. Exercise 2.5 कर लें. ठीक है, we have given universal set, polygon. ठीक है, we have given some polygon. समझ लें कि ये एक यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास सेट ए है, इस सेट ऑफ अ quadrilateral. Quadrilateral is a picture या is वो हमारे पास है कि जिसके 4 साइड्स होते हैं. ठीक है, 4 एजेस 4 कॉर्नर्स, समझ लें ना. 4 एज होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं. सो दैट्स सिंपल इज दैट. क्योंकि एंगल्स भी होंगे ना उसमें, सो 4 एंगल्स और 4 कॉर्नर, 4 एजेस 4 कॉर्नर्स. एजेस मीन्स कि वो सम काइंड ऑफ वो हमारे पास क्या कहते हैं, आई थिंक लाइन सेगमेंट जो है वो. अब ये हमने सेट बी बनाया, इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो वी हैव टू सॉल्व इट. हमने क्या करना है अब नेक्स्ट, पहले तो हम डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको. रेगुलर पॉलीगॉन की जो है वो डेफिनेशन क्या है. Let's see the definition. Regular polygon is a polygon that is direct equiangle. is a polygon, ये एक polygon है that is direct equiangular. ठीक है, आई थिंक ये equiangular means कि all angles are equal to measure. ठीक है, जब हम एंगल्स को मेजर करेंगे तो वो इक्वल होंगे. एंड उसके साथ दूसरी कंडीशन, इक्विएंगुलर की मीन ऑल एंगल्स आर इक्वल टू मेजर, सारे एंगल्स इक्वल होंगे. एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल एंड equilateral, all sides have same length. That means okay, all sides have the same length. ये सब जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो होगी वो सेम, लेंथ सेम होगी. तो which kind of these ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखें तो उस भी साइड्स सारी सेम होती हैं और एंगल्स भी सेम होते हैं. सो ऑल एंगल्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर सेम लेंथ. सेम लेंथ के होते हैं. ठीक है, और अगर हम दूसरा पॉलीगॉन ले लें, इट्स स्क्वायर के साइड्स भी सेम लेंथ के होते हैं और
एंगल्स भी 90 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके 45 डिग्रीज के, इसके 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि ए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी, हाँ। सॉरी, अगर मैं कहूँ कि हाउ हाउ यू विल डिस्क्राइब इन वेन डायग्राम, डिस्क्राइब इन वेन डायग्राम। डिस्क्राइब अगर मैं कहूँ कि अबव सेट्स, कौन से सेट्स, ए बी और ये ईटा टाइप। तो अगर आप देखें कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास फोर साइडेड का होता है, तो स्क्वायर विल आल्सो इन दैट, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगॉन में भी स्क्वायर होगा। सो ए और बी जो है इंटरसेक्शन, तो मतलब उनका लाई करेगा। सो वी हैव सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। और हमारे पास ये एक सेट होगा, इट्स अ सेट ऑफ अ पॉलीगॉन। और हमारे पास सेट ए होगा और यहाँ पे सेट बी होगा। और यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमारे पास जो इंटरसेक्शन इनका ना कुछ होगा। तो अगर हम इन वर्ड्स अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें इस इंटरसेक्शन को वर्ड्स में, तो स्क्वायर विल बी इन देयर इंटरसेक्शन। स्क्वायर स्क्वायर फिगर जो है वो इनके इंटरसेक्शन में होगी। विल बी इन देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन लाई करेगा, गुड।